Very warmly good morning. Now time is exactly 5:06 a.m. So today our Donifolo airport is going to be inaugurated. So in this case, in this early morning we are going for Holongi, and right now fully it's pura dark. So I keep my vehicle here, and me and my friend will go to with bus and let witness our PM Narendra Modi. And right now I am here at Chimpu. So see you on. And you know what? It's this winter season when you are riding without hand glove. It's very difficult. It's maybe causes you some accidents. So that's why it's when the winter season, when you are journey, at least when you are riding bike, you should at least wear a glove. So finally I got this entry pass. So Legenda is here, so let's see. It's 6:30 to 8 a.m. opening and closing day. It's very good. So finally we reached here with lots of friends. So let's visit inside. So my scarf and mapral has been taken and put in the one bucket. So we are moving toward. Wow. This airport is very too long, so we are walking since 3-4 minutes. So let's see the forward. What is the beautiful we have to see. Everywhere restricted checking, 2 times checking. Even so, this is toilet. And this is locker. So that is the stage. You see, it's beautiful. So see the crowd is still public is very lots of public is there, and the stage is it's very big. अब हम तुरंत माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से आग्रह करते हैं क्या अपने कर कमरों से रिमोट का बटन दबाकर 600 मेगावाट कामिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को राष्ट्र को समर्पित करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। So crowdness is still making noise, everyone. नरेंद्र मोदी जी जो कुछ ही समय पश्चात हमारे बीच विराजमान होंगे। बहुत ही भव्य कार्यक्रम देवी सज्जनों, हम आप सबों के चेहरों पर खुशी देख पा रहे हैं। यहाँ से सभी बड़े ही उत्साह के साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का इंतजार यहाँ पे करते हुए हंसते मुस्कुराते चेहरे। उद्घाटन और उसके तुरंत बाद 600 मेगावाट कामिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को देश को समर्पित करेंगे।
स्थानीय स्कार्फ और मेमेंटो स्नेह भेंट के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रदान करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब स्वागत भाषण के लिए हम आमंत्रित करना चाहेंगे आदरणीय केंद्रीय कानून तथा न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी को। विश्व का सबसे प्रसिद्ध नेता जिसके सोच और विचार को पूरा विश्व ने स्वीकारा है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अरुणाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा जी, अरुणाचल प्रदेश के ऊर्जावान युवा मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी, उप मुख्यमंत्री चोनाबिन जी, अरुणाचल असेंबली के स्पीकर पी.डी. सोना जी, मेरे दोनों पार्लियामेंट मेंबर साथी नाबाम रिबिया जी, तपिरगांव जी और यहाँ के स्थानीय विधायक में जाते हैं, अलग अलग शहरों में जाते हैं, सब में एयरपोर्ट होते हैं और वहां पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होती है। लेकिन जब अपने ही प्रदेश अरुणाचल प्रदेश आते हैं, अपने ही राजधानी पहुंचने के लिए हमको बाई रोड से गाड़ी से 6-7 घंटे गुवाहाटी से अन्य जगहों से आने पड़ते थे। साथ साथ अगर हेलीकॉप्टर का सर्विस मिल जाए तो हेलीकॉप्टर से आते थे और दूर से लोग अरुणाचल आने चाहते हैं, हमारे राजधानी ईटानगर पहुंचने चाहते हैं, पहुंचने के लिए कितना कठिनाई का सामना करना पड़ता था। जर्नी के लिए रास्ता पूछते थे, गाड़ी हेलीकॉप्टर कैसे पहुंचे, ये सारे कठिनाई के साथ हमने इतने सालों तक गुजारे हैं। जब 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री के पद पे जिम्मेदारी ली, उन्होंने पूछा कि अरुणाचल और पूरे पूर्वोत्तर को सड़कों से, हाईवे से, रेलवे से, एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए जो कदम शुरू किया, उसके बाद पता चला कि हमारे ईटानगर के लिए एयरपोर्ट कई सालों पहले इसका प्लान था, इसका शिलान्यास किया गया था, लेकिन किसी न किसी कारण वो प्रोजेक्ट रुक गया। उसका इतिहास में आज जाने का समय नहीं है, आज खुशी का समय है। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इस खुशी के पल में हम सब प्रधानमंत्री जी को सुनने आए हैं। मुझे बहुत ज्यादा समय नहीं लेना है, बस इतना मैं जरूर कहूंगा कि जब प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया कि कुछ भी हो जाए, अरुणाचल का राजधानी ईटानगर में एयरपोर्ट तुरंत बनना चाहिए, उन्होंने निर्देश दिया। इसके बाद केंद्र में जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है और हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी, सबने मिलकर के काम शुरू किया। और ये बात मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि विशेष परिस्थिति में ये दोनी पोलो एयरपोर्ट आज ये बनी है, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने एक स्पेशल डायरेक्शन दिया। कुछ भी कठिनाई हो, एयरपोर्ट बनने के लिए आगे बढ़ो। सबसे पहले जमीन मिलना मुश्किल था, फिर यह कंपेंसेशन का इशू था। देश में कहीं भी एयरपोर्ट बनते हैं, उसका जमीन हर चीज का जिम्मेदारी राज्य सरकार का होता है, कंपेंसेशन का कोई व्यवस्था नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ विशेष परिस्थिति बन गई थे, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने कार्यालय के अधिकारियों को बोलकर कुछ भी करो, आगे बढ़ना है तो ये कंपेंसेशन जो अमाउंट पैसा दिया है वो तक व्यवस्था प्रधानमंत्री जी ने करके दिया है। तब जाकर के आज ये एयरपोर्ट हमारे सामने में बन के आज खड़े हो गए हैं। इसका उद्घाटन के लिए आए हैं। साथ साथ कामेंग हाइडल पावर प्रोजेक्ट 1977 में जिसका कंसेप्ट बना,
मेरे गांव के बगल में 78 से रोड बनना शुरू हुआ, लेकिन प्रोजेक्ट नहीं बन पाया। चलते 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 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिर से डायरेक्शन दिया, सारा प्रोजेक्ट टाइम में खत्म होना चाहिए। और जो टेक्निकल कठिनाई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनने में होती है, और खास करके जो कमिंग हाइडल है, इसको टनल बनते समय जो टूटना, गिरना, वहां फ्लडिंग होना, ये सब होते होते आज कमिंग हाइडल का भी देश को समर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री जी आज आए हैं। मैं पूरे अरुणाचल के जनता के ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिंद। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय श्री पेमा खांडू जी को। मंच पर उपस्थित देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, राज्य के महामहिम राज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा जी, केंद्र में मंत्री और अपने अरुणाचल के सांसद श्री किरण रिजिजू जी, ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री चौना मेन जी, ऑनरेबल स्पीकर श्री पीडी सोना जी, ऑनरेबल एमपी राज्यसभा श्री नबम रिबिया जी, ऑनरेबल एमपी लोकसभा श्री तपरी गांव जी, यहाँ के स्थानीय विधायक श्री तनी हली तारा जी, और आज इस हिस्टोरिक ओकेजन को विटनेस करने के लिए आए हमारे पूरे कैबिनेट कॉलीग्स, ऑनरेबल एमएलएस, चीफ सेक्रेटरी से लेकर सारा सीनियर ऑफिसर्स, और खास करके भारत सरकार से हमारे 2 सीनियर सेक्रेटरी, सेक्रेटरी सिविल एविएशन और सेक्रेटरी पावर, एयरपोर्ट अथॉरिटी के सभी ऑफिसर्स, और ईटानगर एरिया से आए हुए आप सभी जनता, और खास करके आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और जितने भी जो सर्कल ऑफिस से दूरदर्शन से जुड़ा इस कार्यक्रम को जो लाइव विटनेस कर रहे हैं, मेरे प्यारे अरुणाचल के वासियों और मीडिया के दोस्तों, आज अरुणाचल में बहुत खुशी का अवसर है। आज तो मैं कहूंगा कि आज हम सब के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, और आप सबको पता है कि इतिहास बनता नहीं, इतिहास को लिखा जाता है। और मैं आज पूरे अरुणाचल की जनता की तरफ से एक बार फिर इतिहास बनाने वाला देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने इस सुंदर भूमि अरुणाचल में स्वागत करते हैं। 3 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ईटानगर आया 2019 पर, और उन्होंने इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का फाउंडेशन स्टोन ले किया। उसका बाद भले ही कोविड आया, मगर 3 साल के अंतर्गत आज ये ग्रीनफील्ड दोनी पोलो एयरपोर्ट खुद प्रधानमंत्री दिल्ली से उड़ के यहाँ पे लैंडिंग हुआ। तो हम पूरे अरुणाचल के लिए कितना गर्व का बात है। कनेक्टिविटी क्षेत्र में हमेशा प्रधानमंत्री का फोकस नॉर्थ ईस्ट इंडिया और अपना अरुणाचल प्रदेश को हमेशा टॉप प्रायोरिटी में लेके चला है। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ। एयर कनेक्टिविटी में ये ग्रीनफील्ड दोनी पोलो एयरपोर्ट पहला हमारा प्रोजेक्ट है। उससे पहले आपके कारण, आपके मदद के कारण से जितने भी जो 1962 में हमारा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड जो डिफंक्ट होके बैठा था, आपने 9 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पिछले 8 सालों में बन के पब्लिक को डेडिकेट कर दिया, और उन जो एयरपोर्ट है उसमें उड़ान के अंतर्गत से कनेक्टेड हो चुका है। अभी आज थोड़ा देर बाद माननीय प्रधानमंत्री जी इसका दोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। ये एयरपोर्ट उद्घाटन होने के बाद हमारा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के माध्यम से अरुणाचल को जो स्पेशल फ्लाइट डोनियर 228 जो फ्लाइट दिया हुआ है, यहाँ ईटानगर से बाकी जितने भी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड हम लोग ने बना के रखा है, वहां में विद इन द स्टेट कनेक्टिविटी काफी बढ़ जाएगा। एयरपोर्ट ऑपरेशनल होने के बाद हमारा ईटानगर एरिया और पूरे अरुणाचल का इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत आगे तक लेके जा पाएगा। टूरिज्म में बहुत हद तक हम लोग आगे जा पाएगा। आज दूसरा जो प्रोजेक्ट जो डेडिकेट हो रहा है वो है हमारा कामिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक 600 मेगावाट।
आप लोगों का इंफॉर्मेशन के लिए मैं ये बताना चाहेगा कि 8 साल पहले अरुणाचल प्रदेश का पावर जनरेशन केवल 400 मेगावाट था। अभी आज इस 600 मेगावाट होने का बाद इसका बीच में और भी हम लोग ने जनरेशन किया, कुल मिला के अराउंड 1200 मेगावाट का जनरेशन कैपेसिटी अरुणाचल में आ जाएंगे। हमारा जो पोटेंशियल है वो हाइड्रो सेक्टर में काफी पोटेंशियल है, और जैसे मैंने कहा कि 600 मेगावाट और नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, और बहुत ही जल्दी हमारा जो लोअर सुबनसिरी प्रोजेक्ट 2000 मेगावाट का लोकार्पण करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, उड़ान यानी पूरे देश का आम आदमी, भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा उड़ान योजना की शुरुआत वर्ष 2016 को की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है हवाई सेवा के माध्यम से छोटे और मध्यम शहरों को बड़े शहरों से जोड़ना। उड़ान ब्रोशर का लोकार्पण करते हुए देश का आम नागरिक सब उड़े सब जुड़े, उड़ान आशाओं की, जिसने दिया हर आम नागरिक को सुगम्य, सुविधाजनक और किफायती हवाई यात्रा का अनुभव। जब हमारे अफसरों के साथ मेरी मीटिंग हुई तो मैंने कहा भाई देखिए, मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज में कौन लोग बैठे, ये जो एक बना हुआ है हमारे लोग धनी लोग ये दुनिया के लिए है। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त है वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये मेरा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सपने को और हर भारतीय की आकांक्षाओं को पूरा कर रहा है जाति के पुजारियों के द्वारा।
मंत्रोच्चार से आशीष माहौल को पवित्र किया गया। सभी पुजारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी पुजारियों को। आशीष माहौल को बहुत ही पवित्र किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी पवित्र माहौल में इस पवित्र माहौल में अब हम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहेंगे, कृपया अपने कर कमरों से रिमोट का बटन दबाकर दोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर का उद्घाटन करने की कृपा करें। प्रधानमंत्री महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय। और अब दोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर के अब तक के सफर पर एक लघु फिल्म दिखाई जाएगी। आइए देखते हैं ये लघु फिल्म। सबका साथ सबका विकास, ये केवल एक आदर्श वाक्य नहीं, ये संकल्प और ध्येय है भारत के ओजस्वी जननायक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। गत 8 वर्षों से भारत की समग्र विकास यात्रा में पूर्वोत्तर के राज्य सहयात्री रहे हैं। सर्वस्पर्शी एवं समावेशी विकास कार्यों ने उत्तर पूर्व की जनता का जीवन बेहतर किया है। आधारभूत अवसंरचना के निर्माण, उन्नत स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ यहाँ की समृद्ध संस्कृतियों को लोकप्रिय बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सड़कों से लेकर पुलों के निर्माण तक, हवाई अड्डों के विकास से लेकर नए रेल नेटवर्क तक, क्षेत्र में मल्टी मोडल कनेक्टिविटी को सशक्त करने हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य और सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अरुणाचल प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प, मार्गदर्शन एवं सतत प्रयासों से उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों के साथ सर्वांगीण विकास के पथ पर अग्रसर है। मेरा एक पक्का विश्वास रहा है कि पूर्वी भारत और खासकर पूर्वोत्तर भारत 21वीं सदी में देश के विकास का इंजन बनेगा। उन्नति की इस प्रेरणा गाथा में आज एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है, जब आज अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से 25 किलोमीटर दूर स्थित होलोंगी में 645 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित दोनी पोलो हवाई अड्डे को प्रदेश और देश को समर्पित किया जा रहा है। 694 एकड़ भूमि में बने इस हवाई अड्डे का टर्मिनल भवन एक समय में एक साथ 300 यात्रियों को सेवा प्रदान करने की क्षमता रखता है। इस एयरपोर्ट से एयरबस 320 प्रकार के विमानों का परिचालन होगा। हवाई अड्डे पर 4 Mi-17 प्रकार के हेलीकॉप्टर की पार्किंग के लिए अलग से एप्रोन विकसित किया गया है। इससे हेलीकॉप्टर द्वारा राज्य भर में निर्मित हेलीपैड राजधानी से सीधे हवाई कनेक्टिविटी द्वारा जुड़ सकेंगे।
ये सुविधा मेडिकल इमरजेंसीज एवं प्राकृतिक आपदाओं में भी उपयोगी साबित होगी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर को हवाई मार्ग के माध्यम से देश के अन्य प्रमुख शहरों से जोड़ने की प्रतीक्षा लंबे समय से की जा रही थी, जो आज पूरी हो गई है। ये एयरपोर्ट स्थानीय निवासियों के लिए देश के अन्य भागों से निर्बाध आवागमन का माध्यम बनेगा और प्रदेश की राजधानी तक पहुंचना सरल बनाएगा। साथ ही राज्य के व्यापार एवं पर्यटन के विकास के लिए नए अवसर और सुविधा भी प्रदान करेगा। ये हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग कुमे, करादादी, लोअर सुबनसिरी, ईस्ट कामेंग, पकी केसांग और कमले और असम के विश्वनाथ और लखीमपुर जैसे आसपास के कई जिलों की 20 लाख से अधिक की जनसंख्या को सेवा प्रदान करेगा। इस एयरपोर्ट के शुरू होने के साथ ही अब न केवल अरुणाचल प्रदेश के अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करने अधिक पर्यटक यहां सुगमता से आ सकेंगे, साथ ही यहां के विश्व प्रसिद्ध ऑर्किड सहित अन्य स्थानीय उत्पादों को कम समय में देश भर में पहुंचाया जा सकेगा। नए भारत के सपने को साकार करने में पूर्वोत्तर राज्यों का विकास एक महत्वपूर्ण कड़ी है और अब इसमें अरुणाचल प्रदेश का डोन्ही पोलो हवाई अड्डा भी सार्थक भूमिका निभाएगा। कमरों से रिमोट का बटन दबाकर 600 मेगावाट कामेंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को राष्ट्र को समर्पित करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब 600 मेगावाट कामेंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के ऊपर बनी एक लघु फिल्म दिखाई जाएगी। भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। ऊर्जा के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में अरुणाचल प्रदेश लगातार नए कदम बढ़ा रहा है। अब यानी सूर्य के आंचल में बसा अरुणाचल प्रदेश, जहाँ के जंगल और पहाड़ों में पनपते प्राकृतिक और सांस्कृतिक सौंदर्य की अपनी पहचान है। ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भारत सरकार ने अरुणाचल के पश्चिमी कामेंग जिले में 600 मेगावाट के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का निर्माण किया है। प्रोजेक्ट के अंतर्गत बिछों नदी पर 70 मीटर ऊंचे हाई कंक्रीट ग्रेविटी डैम और तेंगा नदी पर 24.5 मीटर ऊंचे डैम का निर्माण किया गया। इस प्रोजेक्ट का करार 1999 में साइन जरूर हुआ था, लेकिन ये आगे बढ़ा 2014 में वर्तमान केंद्र सरकार के आने के बाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसे खास महत्व दिया गया और 2016 में श्री पेमा खांडू जी ने मुख्यमंत्री के रूप में शासन संभालने के बाद मोदी जी के सपनों को साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस प्रोजेक्ट ने पूर्वोत्तर भारत की बिजली व्यवस्था के परिदृश्य को बदलने की दिशा में अहम भूमिका निभाते हुए अभी तक 6,200 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन कर लिया है। प्रदेश को 12% बिजली की आपूर्ति के अलावा यह स्टेशन आज असम, मेघालय, नागालैंड और देश के अन्य हिस्सों जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली को बिजली पहुंचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस प्रोजेक्ट के कारण प्रतिवर्ष कार्बन कटौती की अनुमानित मात्रा 2.8 मिलियन टन है। परियोजना को कोविड पीरियड की तमाम चुनौतियों के बावजूद सांस्कृतिक व प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए पूरा करना भारत सरकार व राज्य सरकार के सतत विकास के संकल्प का एक उदाहरण है। और आज 19 नवंबर 2022 को इस प्रोजेक्ट को राष्ट्र को समर्पित किया गया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा। यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी अपने आशीर्वचनों से हमें आह्लादित करेंगे। दिव्य सज्जनों, बहुत ही जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का। जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल
श्री बी मिश्रा जी, यहाँ के लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री श्री पेमा खंडू जी, कैबिनेट में मेरे साथी किरण रिजिजू जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमान चौना मेन जी, सम्मानित सांसदगण, हमारे मुख्यमंत्री प्रेमा जी के नेतृत्व में एक डबल इंजन की सरकार की मेहनत, विकास के लिए प्रतिबद्धता, वो आज अरुणाचल को इस नई ऊंचाई पर पहुंचा रही है। मैं प्रेमा जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको याद होगा और अभी प्रेमा जी ने उल्लेख भी किया कि फरवरी 2019 में इस एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ था और ये सौभाग्य मुझे मिला था। और आप तो जानते हैं हम एक ऐसा वर्क कल्चर लाए हैं जिसका शिलान्यास हम करते हैं, उद्घाटन भी हम ही करते हैं। अटकाना, लटकाना, भटकाना वो समय चला गया, लेकिन मैं बात और करना चाहता। 2019 फरवरी में मैंने इसका शिलान्यास किया था। अब 2019 मई में चुनाव आने वाले थे। ये जितने पॉलिटिकल कमेंटेटर होते हैं, जिनकी आंखों पर पुराने जमाने के चश्मे टंगे हुए हैं, इन लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, एयरपोर्ट वेयरपोर्ट कुछ बनने वाला नहीं है, ये तो चुनाव है ना, इसलिए मोदी यहां पत्थर खड़ा करने आ गया है। और यहां हो रहा है नहीं, हर चीज में उनको चुनाव नजर आता है। हर चीज के अंदर किसी भी अच्छे काम को चुनाव के रंग से रंग देने की फैशन हो गई है। इन सब लोगों को आज इस एयरपोर्ट का उद्घाटन एक करारा जवाब है, उनके मुंह पे तमाचा है। और मेरी इन पॉलिटिकल कमेंटेटर से आग्रह है, करबद्ध प्रार्थना है कि भी अब पुराने चश्मे उतार दीजिए। ये देश नए उमंग और उत्साह के साथ चल पड़ा है। राजनीति के तराजू से तोलना बंद कीजिए। जो कमेंटेटर उसको चुनावी घोषणा कहते थे, आज 3 साल के भीतर ही वो इस आधुनिक भव्य स्वरूप से आकार ये हमारा एयरपोर्ट देख रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप की हाजिरी में, लाखों लोगों की साक्षी में पूरा अरुणाचल आज ऑनलाइन जुड़ा हुआ है, पूरा अरुणाचल जुड़ा हुआ है। ये भी एक बड़े गर्व की बात है। आज न अभी यहां कोई चुनाव है, न कोई चुनाव आने वाला है, उसके बावजूद भी हो रहा है, क्योंकि आज देश में जो सरकार है उसकी प्राथमिकता देश का विकास है, देश के लोगों का विकास है। साल में 365 दिन 24 घंटे हमें जहां सूरज उगता है उस अरुणाचल में हूं, और शाम को जहां सूरज डूबता है वो दमन में मैं जाकर के लैंड करूंगा और बीच में काशी जाऊंगा। ये मेहनत एक ही सपने को लेकर के चल रही है, जी जान से जुटे हैं
मेरा देश आगे बढ़े। हम न चुनावों का फायदे नुकसान सामने रख करके काम करते हैं, न चुनाव के लाभ पाने के लिए छोटे छोटे इरादों से काम करने वाले लोग हैं। हमारा तो सपना सिर्फ और सिर्फ मां भारती है, हिंदुस्तान है, 130 करोड़ नागरिक। आज इस एयरपोर्ट के साथ ही 600 मेगावाट के कामेंग हाइड्रो प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण हुआ है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। विकास की उड़ान और विकास के लिए ऊर्जा का ये गठबंधन अरुणाचल को एक नई गति से नई ऊंचाई पर लेकर के जाएगा। मैं इस उपलब्धि के लिए अरुणाचल के मेरे प्यारे भाइयों बहनों को, सभी उत्तर पूर्व के राज्य के भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बल्कि देश का प्रथम गांव मानने का काम किया। नतीजा ये कि नॉर्थ ईस्ट का विकास देश की प्राथमिकता बन गया। अब कल्चर हो या एग्रीकल्चर, कनेक्टिविटी पूर्वोत्तर की आखिरी नहीं बल्कि सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती है। बात ट्रेड की हो या टूरिज्म की हो, टेलीकॉम की हो या टेक्सटाइल की हो, पूर्वोत्तर को आखिरी नहीं बल्कि सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती है। ड्रोन टेक्नोलॉजी से लेकर कृषि उड़ान तक, एयरपोर्ट से लेकर पोर्ट से कनेक्टिविटी तक पूर्वोत्तर देश की प्राथमिकता है। भारत का सबसे लंबा ब्रिज हो या सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज हो, रेल लाइन बिछानी हो या रिकॉर्ड तेजी से हाईवे बनाना हो, देश के लिए पूर्वोत्तर सबसे पहले है। इसी का परिणाम है कि आज नॉर्थ ईस्ट में अपेक्षा और अवसरों का नया दौर शुरू हो चुका है, नया युग शुरू हो चुका है। आज का ये आयोजन नए भारत की इस अप्रोच का बहुत शानदार उदाहरण। So now we are leaving because of this is going to be very heavy traffic. So you can see my behind there are lots of men. And still Modi is speaking. So let's see we can see that on YouTube or Facebook page. But now we have to leave now. So it is very great and very big news for all the outsiders, those who are watching my video, and you can come with the airport, you can come with airline. Now airline is available in Arunachal Pradesh, Doni Polo Airport. You can search in YouTube or you can search in Google and you will find the phone number and contact, and online ticket is available, so you should apply and come to the tourism place. So it's very good for us. Hope may I will fly for the future if I will have enough ticket for that. Wow, there are, I think as per my observation 4-5 lakh people are here today. If you see my backside also, there has been lots of friends. जो मोदी भाषण दे रहे थे सब भाग रहा है, क्या करने आया है? I think I have seen poster in airplane that is too long there. Indigo Revolt, I think. No, Indigo airplane.
There are lots of people that run away. Then who is listening Modi's lecture? Lots of men is running away from here because of traffic jam. I think this is main gate. So hope everyone watching from outside, you may come. This airport is already opened, and it's very grateful and very opportunity for the tourism people. Actually, what I'm searching is that they have taken my mapral and my head cover. So when I want to return, there is nothing. All that this side they're cheating, having alcohol like some instrument. Yes, I can reject it alone. So where is our bus gone? I have to find. It's very confusing one. गाली देगा ना का ये अरुणाचल घाट में